प्रणाम। राम राम। एक घर घर की कहानी, घर द्वार पर आधारित एक कहानी आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ, जो उस परिवार की कहानी है जो बहुत ही शरीफ और बहुत ही कुशल परिवार था। 3 भाई थे, माता पिता गुजर गए थे। बड़े का नाम विजय था, उससे छोटे का नाम किशन था और उससे छोटे का नाम रवि था। तीनों बड़ा प्रेम से रहते थे और बड़ा भाई दोनों भाइयों को पोस पाल कर बड़ा किया था। और जब उन्हें बड़ा कर दिया तो संस्कार इतना अच्छा दिया था कि गैरों में अपनों में उन्हें भेद नहीं था। बड़े भाई को प्यार हो जाता है, बड़ा भाई शादी करके दुल्हन लाता है। वो भाभी को माँ समझते हैं, भैया को पिता समझते हैं। भैया बिजनेस के लिए देश विदेश जाता रहता है, हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में, परिवार चलाने के चक्कर में हमेशा दौड़ता रहता है। अकस्मात 2 भाई अपने भाभी के साथ घर रहते हैं और उसी घर में बड़े भाई का साली भी रहती है, विजय की साली भी रहती है और सब लोग बड़ा प्रेम से रहते हैं। लेकिन जब भाभी की बहन रेशमा जब पैसा मांगती है तो भाभी तुरंत दे देती हैं। लेकिन जब भाई लोग पैसा मांगते हैं 200, 400, 500 तो देने से इनकार कर देती है। एक भाई मंदिर में पूजा करता है, एक भाई पढ़ता लिखता है। लेकिन भाभी के मन में अकस्मात देश, दुराचार और अकेले राज करने की ललक जग जाती है और वो सोचती है कि भैया के पूरे संपत्ति पर हम अकेले राज करें, भाइयों का कोई हिस्सा ना हो, भाई इस घर में ना रहें। लेकिन भाई तो बड़े संस्कारी थे, संस्कार कूट कूट कर भरा था। भाभी को मम्मी मानते थे और भाभी की बहन को बहन मानते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन भाभी जो है अपने देवरों के साथ सौतेला व्यवहार करती थी, फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी। भाई विदेश गया हुआ था, भाई देवरों को छोड़कर भाभी के सहारे, भाइयों को छोड़कर भाभी के सहारे। लेकिन भाभी उनके साथ आए दिन दुराचार, दुर्व्यवहार या मारना पीटना, शोषण करना चालू कर दी। अंत में भाभी ने उन लोगों को मार पीट कर घर से निकाल दिया। जब उसे लगा कि पति जब सुनेंगे तो बड़े परेशान होंगे, पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, तो अपनी बहन को समझाती है कि ये लोग हमसे बड़े बदतमीजी से पेश आते थे, जब न तब हमें मार देते थे, गाली देते थे और हमारे ऊपर गलत नज़र रखते थे और हमारे साथ बलात्कार करने की कोशिश करते थे। यही बात अपनी बहन को बताती है और बार बार यही कहती है कि जब अगर बाहर से आएंगे तो हम बता देंगे कि जो पूजा करते थे वो हरिद्वार गए हैं और जो पढ़ते थे वो स्कूल के टूर पर गए हैं, समझा दिया जाएगा। एक दिन की बात है, अकस्मात भाई बाहर से आता है। बाहर से आने के बाद अपने भाइयों को न देख वो पागल हो जाता है। औरत से पूछता है तो कहती है कि वो तो बड़े वाले टूर पर गए हैं, छोटे वाले स्कूल के टूर पर गए हैं, महात्मा जी गए हैं हरिद्वार, मंदिर के खोज में, मंदिर के विषय में। यह सुनकर भाई को विश्वास नहीं होता है। भाई के पिताजी के 2 दोस्त थे जो फैक्ट्री चलाते थे, कपड़े का कारोबार था। उस कपड़े के कारोबार को लेकर वो दोनों एक साथ अक्सर रहा करते थे। जब उनके यहाँ पहुँचते हैं कारोबार के सिलसिले में तो देखते हैं कि चाचा जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि चाचा जी
हमारा बड़ा वाला भाई तो टूर पर हरिद्वार गया है, छोटा वाला स्कूल के टूर पर गया है और परिवार को अकेले छोड़ दिए हैं सब। ये सब कह करके और बिजनेस की बात करके वो चले जाते हैं। चाचा जी सोचते हैं कि अपने भाइयों के विषय में इतना ही जानता है और यही बता करके उनको भ्रम किया गया है। यह सोचकर बहुत परेशान होते हैं कि अपने भाइयों के विषय में और जानकारी नहीं लेना चाहे, आखिर ऐसा क्यों। यह सोचकर वो बहुत परेशान रहते हैं। अकस्मात एक दिन मंदिर में भाभी जाती हैं और भाभी को देखने के लिए मंदिर में भैया भी जाते हैं, लेकिन भाभी तो वहाँ नहीं रहती हैं, लेकिन वहाँ किशन मिल जाता है जो उनसे छोटा भाई है। अपने भाई से मिलने के बाद वो फिपक पकड़ कर रोने लगता है, पैर छूता है। वो बड़ा भाई डांटने लगता है कि तुम गए थे हरिद्वार, अभी मिल रहे हो, तुमको फ़ोन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत कुछ डांटने बोलने के बाद भी वो हकीकत को दर्शाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। अकस्मात कुछ भी बड़ा भाई कहा, लेकिन किशन ने भाभी के प्रति कुछ नहीं कहा। फिर बड़ा भाई ने कहा कि छोटा कहाँ है, उससे हमको मिलाओ। फिर छोटे से ले जाकर के मिलाते हैं। छोटा और बड़ा दोनों मिलकर भाई से भाभी की कोई शिकायत नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई आचरण नहीं करते हैं। लेकिन इसके पहले साली से जब वो पूछे रहते हैं कि किशन और भाई से मिलने के बाद जब आते हैं तो पूछते हैं कि किशन और रवि कहाँ है, तो उसने बताया कि वो हरिद्वार गए हैं, वो यहाँ गए हैं। बहुत डांटने के बाद उन्होंने कहा कि दीदी के साथ लोग ऐसे ऐसे मतलब गलत नज़र रखते थे, ऐसे करते थे, जिसके चलते ऐसा हुआ और भाभी ने दीदी ने घर से निकाल दिया। तब उन्होंने कहा कि ये बताओ, तुम हमारी साली हो, तुम सबकी भी साली लगोगी, लेकिन मैं भी तुम्हें बहन मानती हूँ, वो दोनों भी तुम्हें बहन मानते हैं। तुम साली हो, अगर वो गलत ही होते तो तुम्हारे ऊपर भी गलत नज़र डालते, तुम्हारे साथ भी बलात्कार करते या तुम्हारे साथ भी ज़बरदस्ती करते। कभी तुम्हारे साथ किसी ने छेड़छाड़ किया, किसी ने तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश किया? तो उस साली ने कहा कि नहीं, किसी ने हमसे इस तरह की बेतमीज़ी नहीं किया और हमको पूरा विश्वास है कि दोनों भाई ऐसे नहीं हैं। तो तब बड़े भाई ने कहा, विजय ने कहा कि अपनी दीदी के कहने पर तूने कैसे विश्वास कर लिया कि उसने दोनों भाइयों ने तुम्हारी दीदी के साथ ऐसा किया होगा। तुम कुंवारी हो, तुम अभी नई हो, जवान हो, तुम्हारे साथ वो कुछ कर ही नहीं सकते, ये ही नहीं तो भाभी के साथ कैसे कर सकते हैं। यह बात उसके मन में घर कर गई और छुप छुप कर देखने लगे अपने दीदी की करामात को। तब तक भैया से दीदी मिलती हैं, भैया पूछताछ करने लगते हैं, ब्लेम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन भैया उसकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं और घर छोड़कर, पिताजी का बनाया हुआ घर था, उसी में सब लोग रहते थे, लेकिन उस आदमी ने कहा कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। फिर उसका दिमाग काम किया, उसने उस औरत को उस घर में छोड़कर अपने भाइयों के साथ चला गया और कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अपने भाइयों के साथ जा रहे हैं। तुम इस घर में रहो, राज भोगो, पैसा भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, ज़मीन भी तुम्हारा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें और हमारे भाइयों को बख्श दो। हमें और हमारे भाइयों को तोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि भाई हमारे जान हैं, भाई हमारे प्यार हैं और भाई हमारी संपत्ति है। हम कहीं भी रह के कमा लेंगे, लेकिन भाइयों से दूर नहीं रह पाएंगे। जब यह बात सुनती है, जब वो छोड़कर चला जाता है तो वो औरत फपक कर रोने लगती है। जब वो रोने लगती है तो उसकी बहन कहीं से आ जाती है और बहन को रोते देखकर पहुंचती है, चुप कराती है और कहने लगती है क्यों रो रही हैं। तब उसने कहा कि हमने गलत इल्ज़ाम लगाया था अपने देवरों पर। देवर तो हमें माँ समझते थे, देवर तो हमें अपनी माँ की तरह मानते थे। हम ही ने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के कलंकित करके उन्हें घर से निकालने का काम किया। जब दीदी की बात बहन सुनती है तो सन्न रह जाती है और कहती है कि दीदी घबराओ ना, चलो भैया को मनाते हैं, भैया
और दोनों छोटे भाइयों के पैर पर गिरकर माफ़ी मांगते हैं, नहीं तो परिवार टूट जाएगा, परिवार बिखर जाएगा। उधर जाकर बड़ा भाई दोनों भाइयों से मिलता है और कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहीं चल के अपना शहर अपना घर बसा लेंगे। यह सुनकर दोनों भाई बिलबिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं कि भैया ऐसा ना करो, भाभी मर जाएगी, भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं, भाभी को छोड़कर हम लोग नहीं जा सकते हैं, भाभी हमारी माँ है, भाभी के सिवा हम लोगों का कोई नहीं है, हम भाभी को छोड़कर हम लोग नहीं जाएंगे, आप भाभी को माफ़ कर दीजिए। भैया को समझा ही रहे होते हैं तब तक भाभी और साली दोनों दौड़कर जाती हैं, पैर पर गिरने का प्रयास करती हैं, लेकिन दोनों भाभी को उठा लेते हैं और क्षमा मांगते हैं। भाभी हमारी आप माँ हैं, आप ऐसा ना करें, आप लोग हम लोगों से क्षमा ना मांगें, आप लोग हमारे पैरों पर न गिरें, हम आप लोगों से आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि हम लोग आपके खेदने से या डांटने से बाहर चले आए, या हमारी गलती थी, हम लोग गलती किए हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप क्षमा मत मांगिए। बड़ा निवेदन करते हैं, अपने विजय भाई से भी प्रार्थना करते हैं कि भाभी को अपना लीजिए, हम सब लोग एक साथ रहेंगे, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। दोनों भाई मिलकर बड़े भाई को मनाते हैं, फिर भी वो नहीं जब मानता है तो औरत आत्महत्या करने के लिए भागती है। जब आत्महत्या करने के लिए भागती है तो दोनों भाई जिस पर तरह तरह के ब्लेम लगाकर मारपीट कर खदेड़ी थी, वह भाई कहते हैं कि भैया भाभी को अपना लो, भैया भाभी को मना लो, भैया भाभी को बचा लो, नहीं तो घर बिखर जाएगा। हम दो भाई और आप और भाभी और साली, बस इतना ही हमारा परिवार है। अगर यह टूट जाएगा तो घर टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, भाभी ही नहीं रहेंगी तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। भाइयों के रोने की दशा, भाइयों की दशा, भाइयों की स्थिति देखने के बाद भाई पीछे से दौड़ता है, अपनी औरत को पकड़ता है, फिर वह नहीं मानती है, फिर उसे छापड़ लगाता है, फिर वो रोने लगती है, दोनों रोते हैं और दोनों आपस में गले मिलते हैं और पूरा परिवार सकुशल रहने लगता है। हम समाज के बीच में कहना चाहते हैं, यह कहानी पचखोरा धाम माँ सुहासिनी दुर्गा मंदिर के बगल वाले घर की है, जो पूरे समाज को एक संदेश देती है कि पूरा परिवार को इसी तरह रहना चाहिए, चाहे कितनी भी आफत विपत, चाहे किसी भी तरह का कोई कलंक, किसी भी तरह का कोई ज़बरदस्ती या किसी तरह का ब्लेम लगे तो अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए। ज़मीन जायदाद घर द्वार के लिए कभी अलग नहीं होना चाहिए, कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं बनना चाहिए। यही निवेदन के साथ इस वीडियो को मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं और ये कहानी हकीकत है। इस कहानी को ध्यान में रखते हुए अपने भी परिवार के साथ अच्छे प्रकार रहने का प्रयास करें, क्योंकि कब आंख बंद होगा कोई नहीं जानता है। तो जिस संपत्ति और जिस घर और जिस परिवार के लिए हम आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के टूटी आंख नहीं देखते हैं, एक दूसरे के को देखकर जलते हैं, ये सब उचित नहीं है। परिवार जब तक है खुश रहे और जब तक है सुखी रहे, इसी कामना के साथ आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।